व्यूअर्स, मैं डॉक्टर विभा खन्ना पिछले कुछ वीडियो सीरीज से बात कर रही हूँ सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया की। एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जो हमें यह समझाता है कि जब किसी पादप में कोई सिग्नल मिलता है उसको एनवायरनमेंट से, कोई केमिकल सिग्नल हो, फिजिकल सिग्नल हो, उसके पश्चात जो रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, तो इन दो पॉइंट्स के बीच, दैट इज जो अपने को सिग्नल मिल रहा है पादप को, उसके और उसके अनुरूप रिस्पॉन्स जनरेट होने के बीच में क्या स्टेप्स होती है। हाउ इज इट पॉसिबल दैट फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई द प्लांट इट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रिस्पॉन्स। एंड आज की अपन वीडियो में बात करेंगे जी प्रोटीन के सेकेंड एग्जाम्पल की, दैट इज द एडेनिल साइक्लेज पाथवे। हम देख चुके हैं कि जो हमारा ट्राइमरिक जी प्रोटीन है उस पे ग्वानिन डाइफॉस्फेट जुड़ा होता है, और जो हमारा मेम्ब्रेन रिसेप्टर है जीपीसीआर, यह अपने साइटोप्लाज्मिक साइड पर एसोसिएटेड होता है इस इनएक्टिव जी प्रोटीन से। एज सून एज दिस लिगैंड, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, यह जीपीसीआर के जो इस वाले पॉइंट पर जुड़ता है। इस वाले पॉइंट से मेरा तात्पर्य है कि मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जब सिग्नल इस जीपीसीआर से जुड़ता है, उसके फलस्वरूप इस जीपीसीआर और जी प्रोटीन में इंटरैक्शन होता है, और यह जो जीडीपी है इट गेट्स रिप्लेस्ड। जीडीपी हट जाता है और उसके स्थान पे एक ग्वानिल ट्राइफॉस्फेट जीटीपी का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी आके जुड़ जाता है। एज सून एज दिस जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड, इसकी ये जो 3 सब यूनिट्स हैं, इसमें से अल्फा सब यूनिट पे जीटीपी जुड़ा है, तो ये तीनों सब यूनिट्स आपस में डिसएसोसिएट हो जाती हैं। एक बनाता है एक्टिवेटेड जीटीपी अल्फा पार्ट और दूसरा बनाता है हमारा बीटा गामा सब यूनिट कॉम्प्लेक्स, और उसके पश्चात यह जो जीटीपी है अल्फा सब यूनिट पे जुड़ा हुआ, यह जाकर के किसी न किसी टारगेट एंजाइम पर अपना प्रभाव डालता है, और जब ये टारगेट एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, उस समय उस एंजाइम के अनुरूप कार्य होता है। जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस टारगेट इज अ फॉस्फोलाइपेज सी, और आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन दिस टारगेट एंजाइम इज एडेनाइल साइक्लेज। इसको एक्टिवेट करने के बाद यह जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ कन्वर्ट हो रहा है because of its GTPase activity, it gets converted to GDP, and as soon as it gets converted to GDP, ये जो दो हमारी सब यूनिट्स अलग हुई थी, बीटा गामा एक तरफ और अल्फा दूसरी तरफ, यह वापस से जुड़ जाते हैं and it again forms the inactive G protein। जो हमारा ये एडेनल साइक्लेज पाथवे है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, इसको हम साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इस पाथवे में, दैट इज दिस पर्टिकुलर एंजाइम, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी। तो यहां पर ये अभी जो बात करी थी, एक्टिवेटेड आपका जो अल्फा सब यूनिट है, as soon as it binds to GTP, यह अपने पर्टिकुलर टारगेट एंजाइम को प्रभावित करने लगता है। अब यह टारगेट एंजाइम कौन सा होगा और किस प्रकार से प्रभावित होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जी प्रोटीन्स, जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बात कर चुके हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट मोर, प्लीज रेफर टू माय वीडियो ऑन जी प्रोटीन्स। तो उसमें हमने देखा था कि विभिन्न टाइप के जी प्रोटीन्स होते हैं। तो
इस केस में हमारे दो प्रकार के दो प्रकार के जी प्रोटीन्स प्रभावित हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पर्टिकुलर सेल। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। एक प्रकार का जी प्रोटीन तो हमारे इस एंजाइम को ब्लॉक करता है, इसकी एक्टिविटी को रोकता है, दैट इज जी अल्फा आई। और जो जी अल्फा स्टिमुलेटिंग एंजाइम है जी अल्फा एस, वो वाला हमारा जो जी प्रोटीन है that induces this adenyl cyclase to form cyclic AMP from a molecule of ATP। तो कौन से रिसेप्टर पे पर्टिकुलर सिग्नल आके जुड़ा है, उसके अनुरूप यह सुनिश्चित होगा कि एडेनिल साइक्लेज पर जो जी प्रोटीन है उस किस जी प्रोटीन का अल्फा सबयूनिट आके जुड़ रहा है। बट ultimately the concept that we have to take is that as soon as the signal molecule it binds on the external surface of the receptor G protein coupled receptor GPCR, उस समय इसके साइटोप्लाज्मिक साइड पे प्रेजेंट जो जी प्रोटीन है that gets activated। इन अदर वर्ड्स उसकी अल्फा सब यूनिट पे जुड़ा हुआ जीडीपी का मॉलिक्यूल हट जाता है और उसके स्थान पे जीटीपी का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। और अब इस एक्टिवेटेड जी प्रोटीन का जो ये अल्फा सब यूनिट है यह जाकर के इफेक्टर मॉलिक्यूल पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट करती है, अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करती है, एंड यूजिंग दैट energy or rather in that activated stage यह हमारा जो एंजाइम है एडेनिल साइक्लेट या एडिनाइलेट साइक्लेज, यह एक एटीपी मॉलिक्यूल से आपका साइक्लिक एएमपी का निर्माण करता है। यह साइक्लिक एएमपी का निर्माण कैसे होता है, यह साइक्लिक एएमपी होता क्या है, एक नजर देख लें। हम एटीपी और उसकी संरचना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और उसकी संरचना से भलीभांति वाकिफ हैं। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है जो हमारा एक पेंटोज शुगर के कार्बन C'1 से जुड़ा हुआ है और इसके कार्बन नंबर 5 पर दैट इज 5 प्राइम कार्बन पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए। दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। नाउ बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस एडेनिल साइक्लेज यह दो मॉलिक्यूल से एक पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाता है और इस पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल के अलग होने के कारण हमारे को मिलता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यदि इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारे 4 प्राइम कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट कर ले तो इट फॉर्म्स दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर and this is now our cyclic AMP, which is a very important second messenger for signal transduction in the cell system. तो एक बार अगर ओवरव्यू ले रहे हैं तो सिग्नल मॉलिक्यूल आके जीपीसीआर पर जुड़ा जिसके कारण जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया एंड इन इट्स टर्न इसने एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया और एडेनिल साइक्लेज की एक्टिविटी के फलस्वरूप हमारे एटीपी से हमको ये साइक्लिक एएमपी प्राप्त हुआ, अर्थात सेकेंड मैसेंजर जो इस सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन को आगे एम्प्लीफाई करेगा। आगे इसके कारण ये सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन प्रोसीड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेकेंड मैसेंजर्स के बारे में, क्योंकि जब हम फॉस्फोलाइपेज सी की बात कर रहे थे इससे पूर्व वीडियो में तब भी हमने देखा था कि हमारे को डीएजी और IP3 नामक 2 सेकेंड मैसेंजर्स मिले थे। हमने बात करी थी कि कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं विच अगेन एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर्स
और आज हमें साइक्लिक AMP मिला है, जो हम फिर कह रहे हैं कि इट इज अ सेकेंड मैसेंजर। तो ये सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि इस वीडियो के साथ हमारा G प्रोटीन वाला कंसेप्ट यहीं पे हम विराम देंगे, इसलिए एक बार जो बेसिक कंसेप्ट है उसको वापस से रिवाइज कर लें। जो हमारा G प्रोटीन है वो एक हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है, और ये जो हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है, यह हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन अपने इनएक्टिव फॉर्म में GPCR के साइटोप्लाज्मिक साइट पर एसोसिएटेड रहता है। As soon as the signal or the ligand molecule it binds to this G protein coupled receptor, उसके जुड़ने के फलस्वरूप ये जो साइटोप्लाज्मिक साइट पे उपस्थित G प्रोटीन है यह एक्टिवेट हो जाता है। इसका ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट इट गेट्स रिप्लेस्ड by the GTP molecule, and also the 3 subunits, they separate in the form of the alpha subunit and the beta gamma subunit. अब ये जो हमारी अल्फा सबयूनिट सेपरेट हुई है, यह जाकर के किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल को, किसी एंजाइम को प्रभावित करती है। जो हमारी बीटा गामा सब यूनिट है, ये भी किसी अन्य इफेक्टर मॉलिक्यूल को प्रभावित करती है। जब यह उस इफेक्टर मॉलिक्यूल को, पर्टिकुलर एंजाइम को, दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी हो या एडेनिल साइक्लेज हो, उसको जब प्रभावित करती है तो इसके GTP मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यह GDP में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही GDP में परिवर्तित हुआ, हमारा जो G प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। इसकी जो तीनों सब यूनिट्स हैं, अल्फा सब यूनिट एंड द बीटा गामा सब यूनिट, वो वापस से एसोसिएट हो जाती हैं और यह जाकर के GPCR के साइटोप्लाज्मिक साइट पर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से यह जो G प्रोटीन है यह किसी ट्रांसडक्शन चेन को इनिशिएट कर देता है, क्योंकि नाउ द सेकेंड मैसेंजर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, वो सेकेंड मैसेंजर्स अब इस चेन को एम्प्लीफाई करेंगे विद इन द साइटोप्लाज्म, जिसके फलस्वरूप हमारे उस सिग्नल के अनुरूप रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो अगली बार हम देखेंगे कि आखिर ये सेकेंड मैसेंजर होते क्या हैं। फर्स्ट मैसेंजर द बेसिक सिग्नल मॉलिक्यूल, जिसको हम लिगैंड मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं, और सेकेंड मैसेंजर क्या, उसके लिए अगले वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।